नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं कैलाश बेस्ट। उत्तराखंड में जब झंगोरे की बात होती है, मंडवे की बात होती है, तो अमूमन पहाड़ों का जिक्र जरूर होता है। और ये जो जायके हैं, इन जायकों का लुत्फ हर किसी ने उठाया होगा। लेकिन जब इन जायकों को अगर आप अलग अंदाज में लें तो वो कुछ बात ही अलग होती है। आज हम मंडवे की बात भी करेंगे, झंगोरे की बात भी करेंगे, चौलाई की बात भी करेंगे, लेकिन एक नए रूप में। चौलाई के आपने क्या कभी बर्फियां खाई हैं? क्या आपने चौलाई के कभी लड्डू खाए हैं? क्या आपने मंडवे के कभी लड्डू खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो आज हम उस शख्स से आपको मिलाने जा रहे हैं जो शख्स 2004 से इस चीज पर काम कर रहा है। और एक हद तक कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया है। हमारे साथ गोविंद सिंह मेहर मौजूद हैं जो 2004 से इस चीज को, इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और 2004 से आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, किस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा है 2004 से? किस तरह की चुनौतियां आपने देखी? धन्यवाद सर, आपका चैनल को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप लोगों का और हमारे मीडिया वालों का। इन लोगों ने, आप लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया है और मुझे आज इस मुकाम तक आप लोगों ने ही पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि इस हमारे उत्तराखंड में ये बाराना जो कहा जाता है, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में उगता है और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका बहुत बड़ा एक महत्व है। मंडवा है, झंगोरा है और चौलाई है, दाल गए जो भी है हमारा उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा मेडिसन, आयुर्वेदिक मेडिसन में माना जाता है। दूसरी बात है कि ये जो है एक ऑर्गेनिक है, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तराखंड में ऑर्गेनिक ही होता है। इसमें कोई खाद वगैरह, ऐसी चीज़ों में खाद वगैरह कुछ नहीं पड़ता है, डायरेक्ट गोबर और इससे उगता है। मेरा एक उद्देश्य रहा है पहले से ही कि जब उत्तराखंड राज्य बना था और उत्तराखंड राज्य बनने के समय में सब लोगों ने यही कहा था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड लाएंगे। मेरा यही सपना रहा कि सत्य वचन है और इस सत्य वचन को हम लोग कैसे महान करें, इसको आगे कैसे बढ़ाएं और लोगों को कैसे रोजगार का साधन बन सके, तो इसको आगे एक लेन दिया जाए और इसको आगे देश प्रदेश तक पहुंचाया जाए। तो सर मेरा यही एक मुकाम रहा है कि लोगों को इसका कैसे खान पान होगा, इसको कैसे बच्चे खा सकते हैं, क्योंकि रोटी बच्चे लोग बोले काला आटा है, इसको नहीं खा सकते हैं। तो इसको हमने एक मिठाई के रूप में इसको निकाला है और तब जाके इसको बच्चे जो है इसको खा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सब बर्फी मैंने सोचा यार जब ये हम लोग लड्डू बना सकते हैं, इसकी बर्फी भी मैंने तैयार किया है। फिर चौलाई की मैंने बर्फी तैयार की है। इसको जो कि बच्चे भी इसे बहुत बड़ा एक स्वादिष्ट और अच्छे उसमें खा रहे हैं और उनको ऑर्गेनिक सामान उपलब्ध हो रहा है और ऑर्गेनिक मिठाई लोगों को उपलब्ध हो रहा है। ये मुझे बहुत बड़ा एहसास हो रहा है। मैं बाहर तक पहुंचा रहा हूँ लोगों, तो कहाँ भी देशों तक मैंने पहुंचा दिया है। मैं 2004 से इस काम कर रहा हूँ। बद्रीनाथ में जैसे 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसको लॉन्च किया था प्रसाद के रूप में कि भाई हमारे उत्तराखंड में 625 मंदिर हैं और 16 मंदिर है, इसको जो है प्रसाद के रूप में दिया जाए। तो इसके बारे में अभी सरकार से मैं क्या कह सकता हूँ, सरकार इस प्रकार से इसमें कदम उठाती तो आज सब लोगों को रोजगार का साधन बन सकता, क्योंकि सरकार इसमें ये नहीं चाहती है कि लोगों को इस प्रकार से रोजगार, और बड़े बड़े वादा कर रहे हैं कि लोगों को रोजगार, महिलाओं को सशक्तिकरण किया जाए, नवयुवकों को रोजगार से जोड़ा जाए। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इलायची दाना, मुरमुरा, जितना धूप, अगरबत्ती, चूड़ी, मुनड़ी, जितना भी ऐसा हमारा नारियल सारा बाहर से आता है और हमारा उत्तराखंड का कुछ भी नहीं है। हमारा उत्तराखंड का केवल एक भाषण ही शेष रह गया है, जो कि उस उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा अफसोस की बात है कि लोगों को रोजगार की, क्योंकि प्लान सरकार कहती है, उत्तराखंड कहता है, सब लोग कह रहे हैं कि प्लान हो रहा है। अरे प्लान नहीं हो तो क्या होगा बताइए आप, कि प्लान तो होगा ही ना। जब लोग इसके कृषिकरण नहीं करेंगे, जब खेती नहीं करेंगे, जिसको बढ़ावा नहीं देंगे,
तो प्लान तो होगा ही सर। अच्छा गोविंद जी, जिस तरीके से अगर बात करें, वाकई एक बहुत बड़ी पीड़ा आपके मन में है। और पलायन, आपको लगता है कि अगर मंडवे की अगर खेती प्रॉपर की जाए या फिर चौलाई की खेती प्रॉपर की जाए तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आय बढ़ेगी और यहाँ पर जो पलायन है वो रुकेगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया 2018 का कि 4 करोड़ से ज्यादा का प्रसाद आपने बेचा, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इस चीज को बढ़ावा मिलेगा? सर अभी आपने सुना होगा, परसों केदारनाथ से अखबार में आया था, केदारनाथ से डीएम ने लिखा कि 48,000 का प्रसाद बिका है, कुछ ही नहीं बिका। देखो बुरा, जब घिंडियाल जी थे, घिंडियाल जी ने 2.5 करोड़ का प्रसाद निकाला था उस समय केदारनाथ में, कितना 2.5 करोड़ का। और इसके अलावा 1.5-2 करोड़ का खुद बद्रीनाथ और मनसा देवी ये हमने निकला था। तो 4 करोड़ का मतलब 4 करोड़ इस समय एक हिसाब से 2018 में 4 करोड़ का प्रसाद, तो क्या है वो पैसे बाहर से उत्तराखंड में आए, लोगों को रोजगार मिला ना। तो क्या है कि इसी प्रकार से सरकार इसमें पहल करे, सरकार इसमें न ध्यान है और सरकार बढ़ावा दे, हम लोगों को बढ़ावा। इस प्रकार हम सरकार से ही नहीं करें आप मुझे पैसे दो, हम ये नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों को मैंने प्रशिक्षण दिया है उन लोगों को रोजगार दिया जाए। मंदिर हमारे हैं इतना 625 रिस्टोर्ड मंदिर हैं, उनमें एक एक वहीं के लोग। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि साहब मैं जाकेश्वर जाऊँगा, मैं गोलू देवता जाऊँगा, मैं वे रामनगर गरजिया में जाऊँगा या कहीं भी जाऊँगा, मैं नहीं जा सकता। वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग मैंने दे रखे साहब। इस समय मैंने कम से कम 15 से 20 हजार लोगों को ट्रेनिंग दे, मेरे पास सबूत पड़ा है। 15 से 20 हजार लोगों को ट्रेनिंग मैंने दे रखा है। अब इतना लोगों को रोजगार दिया जाए। मैंने सरकार से एक प्रोजेक्ट बनाया था सरकार से कि आप लोग हमें एक छोटे से पायलट प्रोजेक्ट दे दो और मुझे ज़्यादा नहीं 100 मंदिर भी आप हमें दे दीजिए, मैं 80,000 से 1 लाख लोगों को रोजगार दे दूँ। चलिए, ये बहुत बड़ी पहल है, लाखों लोगों को आप रोजगार दे सकते हैं। अच्छा, मैं चुनौतियों की बात करूंगा कि जिस तरीके से आप ये नए जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर प्रोडक्शन की बात की जाए, प्रोडक्शन बहुत कम है पहाड़ों में, तो क्या क्या चुनौतियां आपको आती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं? सर जैसे आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है, हम लोग डायरेक्ट किसान से लेंगे और किसान से हम लोग किसान को अच्छा पैसे जाएगा। इस समय मैंने किसान से 26 रुपये किलो मंडुआ, जो कि 16 रुपये 15 रुपये भी नहीं जाता था, हम 26 रुपये किलो मंडुआ खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? जब तक किसान के पास पैसे नहीं जाएगा, डायरेक्ट पैसे नहीं जाएगा और किसान अच्छा पैसा नहीं उनको नहीं मिलेगा तो खेती क्यों करेगा भाई? मैं अपनी खेती बांध जाओ के मैं क्यों आऊँ? ये जब मेरी खेत में मुझे 2500 रुपये का एक कुंटल मंडुआ जाएगा तो मैं 2 कुंटल भी उगाऊंगा तो मेरे कम से कम घर की खर्चा तो निकलेगा। चौलाई वे जब घिंडियाल जी ने इस चौलाई की कॉस्ट कितने रखी थी 60 रुपया, आज भी वही 60 रुपये जा रहा और उस समय 55 40 45 रुपये इसकी कॉस्ट थी। तो ये उन्होंने घिंडियाल जी ने इसकी कॉस्ट रखी थी, आज वो 60 रुपये 65 रुपये 68 रुपये तक इसकी कॉस्ट बहुत बढ़िया है। किसान को पैसे जा रहा है, किसान इस समय उगा रहे हैं, तभी उगाएगा जब सरकार इसमें पहल करेगी। सरकार हम लोगों को जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश में है, इस प्रकार का स्टॉल दिया जाए। रेलवे स्टेशन यहाँ अभी ऋषिकेश से वो कालेश्वर तक रेलवे स्टेशन बनी गए, कहाँ रेलवे, उन स्टेशनों पर मैं ये नहीं कर सकता कि हमको दो, मेरा मतलब कोई भी भाई बहन रोजगार करे। हर स्टेशन पर एक स्टॉल पहाड़ी उत्पादों का दिया जाए और पहाड़ी इन चीज़ों के लिए एक स्टॉल दिया जाए तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? किससे करण होगा? मैं उगाऊंगा, मैं यहाँ क्यों पढ़ूँ, मेरे बहू यहाँ क्यों पढ़ेंगे, मेरे बीवी बच्चे यहाँ क्यों पढ़ेंगे? वो लोग घर में जाएंगे ना, पौधा उगाएंगे, झोंगरा उगाएंगे, खेती कृषिकरण करेंगे। तो इसी प्रकार से मेरा संदेश है कि जैसे मैं एक छोटे से आप नॉर्मल बात बताता हूँ। हरिद्वार में मेरे को स्टॉल वो कब से लड़ रहा हूँ, मैं आज से नहीं लड़ रहा हूँ, मैं 2018 से लड़ रहा हूँ कि स्टॉल के लिए। तो परंतु यहाँ के अब मैं नेता लोगों को भी क्या बोल सकता हूँ, परंतु किसी पर इस बात का ध्यान नहीं है कि भाई ये जब हम इसको बढ़ावा देंगे तभी जब बिजनेस का प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी जाके किसान खेती करेगा।
किसान वहाँ की मंडी में नहीं जाएगा, पंजाब नहीं जाएगा, हरियाणा नहीं जाएगा, यहाँ का किसान वहाँ नहीं जाएगा इसको 2 कुंटल मंडवा लेकर के। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर यहाँ पर मार्केट आपको मिले जी। तो यहाँ पर मार्केट मिलेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट चलेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे गोविंद जी कि ये जो मिठाइयाँ हैं, इन मिठाइयों के क्या ऐसे गुण हैं कि यहाँ पर हर लोग इन मिठाइयों को खा सकते हैं? सर इसके गुण ये हैं, चलो आइए, ये एक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभवर्धक है और स्वास्थ्य के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोरोना टाइम पर, कोरोना काल टाइम पर इसको लोगों ने इतना बढ़िया खाया कि लोगों को ये लगा भाई इससे हमें इम्यूनिटी बढ़ेगी। मंडुआ है, डायबिटीज है, शुगर है, कई चीज़ों से इसको। दूसरी बात है कि हमारी जो ये लड्डू है इसको 3 महीने रखो, 6 महीने रखो, कोई खराब नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट घी में बना हुआ है। इसके अंदर कोई चीनी नहीं, कोई बखर नहीं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो इसमें नुकसानदायक हो। कोई डायबिटीज वाला भी खा सकता है, कोई वैसे भी खा सकता है। डायरेक्ट घी और खांड और चीज़ ड्राई फ्रूट से मैंने इसको बना रखा है, कोई भी टेस्ट कर सकता है। मेरे तो दिल्ली से आज भी ऑर्डर दे रहे हैं कि गोविंद जी यहाँ भेज दो। तो मेरा ये कहना है कि मतलब इसी प्रकार से सरकार हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप मुझे इतना दो, मकान बना के दो। हम कोई बीड़ी नहीं बेच रहे हैं, कोई सिगरेट नहीं बेच रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं बेच रहे हैं, कोई मुरमुरा नहीं बेच रहे हैं। हमें 3 फुट की जगह उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार। चलिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बहरहाल हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गोविंद जी हैं जो 2004 से इस प्रयास को कर रहे हैं। उनकी एक सरकार से गुजारिश है कि सरकार अगर इस दिशा पे काम अगर करे और सरकार अगर लोगों को बढ़ावा दे खेती को लेकर, तो उनका ये जो प्रयास है, ये प्रयास और भी सार्थक होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश की जो आय है वो भी बढ़ेगी। उसके साथ ही ये जो जायके हैं, ये जायके हम आपके लिए इसलिए लाए हैं ताकि आप भी मंडवे का, चौलाई का आप जायका अलग अंदाज में ले सके। और आपको स्टोरी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आप मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।